तो लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से बिल्कुल सिर पर है और सीए को लेकर जहां लगातार अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कल जिस तरीके से जो अमेंडमेंट आया, सरकार ने जिस तरीके से जो बिल पारित किया है, मैं आपको बता दूं लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका था। अब जो है कहीं ना कहीं सीए को दोबारा अब मुद्दा गर्मा के एक नया रूप दिया गया है। मेरे साथ में कुछ यहाँ पे कुछ विद्वान लोग साथी, कुछ किसान लोग और कुछ अधिवक्तागण मेरे साथ में मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे कि सीए को लेकर इन लोगों का क्या विचार है, क्योंकि चुनाव इस समय नजदीक है। सर सबसे पहले तो क्या नाम है आपका, मैं जानना चाहूंगा, और सीए को लेकर क्या सोचते हैं सर, जो सीए सरकार द्वारा लागू किया है, क्या कहेंगे सर? अनूप शर्मा मेरा नाम है, यहाँ वकालत करता हूँ तहसील में। जी जी। सीए जो संशोधन इसका बिल जो आया है 2000 पूर्व का, अभी पूरा मैंने उसको पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। उसमें बताया ये जा रहा है कि 2014 से पहले जो माइनॉरिटी के लोग जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी जी। वो लोग कुछ खराब स्थिति में जी रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि झोंपड़ी और पट्टी में जी रहे हैं। लेकिन देश की स्थिति काफ़ी हद तक गंभीर तो है ही, और हम यहाँ चूँकि वकालत करते हैं तो इसलिए यहाँ हम सबसे ज़्यादा दुखी तो इस ऑनलाइन प्रक्रिया से दुखी हैं। जो ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत दुखी होती है, यही सही नहीं हो रही है अभी, तो इसको सही होने की बहुत ज़रूरत है। और नागरिकता वाले पर अभी मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊँगा ज़्यादा कि अभी उसका मैंने अध्ययन पूरा हुआ नहीं है कि सही गलत क्या है, क्योंकि यहाँ तो नागरिकता बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। तो ऐसे अगर नागरिकता हो जाएगी तो हमारी जनसंख्या कहाँ पहुँचेगी? उनका ये अभी लालन पालन नहीं हो रहा है, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ जब ऐसे हो जाएंगे फिर कैसे होगा? जनसंख्या नियंत्रण पर जहाँ सरकार लगातार बात कर रही है सीए को लेकर, और देशों के जो तमाम शरणार्थी थे उनको कहीं ना कहीं इस समय जो है दिया गया है कि आप लोग जो यहाँ पर रहेंगे और उनको जो है यहाँ की मान्यता मिलेगी। तो अब क्या सोच रहे हैं आप, चूंकि भारतीय संघ में? देखिए, पहली बात तो केंद्र सरकार का जो वो है कि सीए बाहर के नागरिकों को यहाँ पे नागरिकता देना। अरे भाई, भारत में ही बेरोजगारी बहुत है, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी दे दो, यहाँ के किसान को फसलों के भाव दे दो, एमएसपी गारंटी कानून बना दो, विकास करा दो। सीए कहाँ से आ गया? हमें तो ऐसा लगता है इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा नागपुर पहुंच गए, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इनका नागपुर में एक सेंटर है आरएसएस का प्रमुख आरएसएस का जो मुख्यालय है, वहां पे जितने भी मीडिया है वहां के लिए क्वेश्चन आरएसएस वहां से नागपुर से निकलते हैं। जितनी भी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया होती है वो सब नागपुर सेंटर पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं वहां से ट्रेनिंग दी गई है। बोले इस मुद्दा भटकाना चाहते हैं ये। भाई चुनाव है, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। सीए से क्या मतलब है? भाई इस देश का बेरोजगार और छात्र इतना परेशान है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। कोई परीक्षा देने जाता है, मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है और फार्म डालता है और परीक्षा देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो आरोपी पकड़ तो गए, लगातार कार्रवाई क्यों की जा रही है? उनके मकान पर बिल्डोजर कब चलेगा? और फिर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत सुरक्षित देश है हमारा, ठीक है। पेपर लीक करने वाले कहाँ से आ गए? भाई पूरे 5 साल में या 7 साल में जैसे तैसे वैकेंसियां अब निकली, ठीक है। सरकार ने बेरोजगार छात्रों से पूरे पैसे का इतना बंदोबस्त करा लिया कि ये अपने चुनाव को करा सकें, और चुनाव में पैसे की खूब लेन देन चलेगा। तो अब इनको सीए याद आ रहा है। सीए की जरूरत नहीं है। किसान को फसलों के भाव चाहिए, पीड़ित को न्याय चाहिए, छात्रों को रोजगार चाहिए, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मांगने के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। कल हम भी जा रहे हैं। हमारे नेता चौधरी राकेश टिकैत साहब ने आह्वान किया है, ऐसे एसकेएम की कॉल आई है, बोले 14 तारीख को दिल्ली का घेराव एसकेएम करेगा। हम लोग जा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। सीए की कोई जरूरत नहीं है भाई। पहले तो जो आदमी जहाँ का रहने वाला है उसको रोजगार दो, उसको शिक्षा दो, उसको इलाज दो, उसको मतलब व्यापार दो। सीए का तो मतलब ही खत्म है। जब सीए पहले ही लोकसभा में आ गया था, अब कहाँ से इनको याद आ गया? नहीं तो वो बिल पारित कराया था, पास हो गया था दोनों सदनों में। अब इनको क्यों, अब ये क्या जरूरत थी इनको लेके आने की? उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। इस समय जरूरत है विकास की, इस समय जरूरत है घातक बीमारियों के इलाज की, इस समय जरूरत है छात्रों को बेरोजगार मतलब रोजगार की, और शिक्षा की जरूरत है। और भी तमाम लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और सीए को लेकर जिस तरीके से वकील साहब आप एक नई जंग छिड़ी हुई है और लगातार लोगों को अवेयरनेस कितना किया गया, क्या सोचते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं सीए को? मेरा कहना ये है सर कि ये हमारी जो भारत सरकार है उसका मात्र एक चुनावी सिबू का है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। देश
वर्ल्ड बैंक ने देश के लिए विकासशील की सूची से हटाकर मिडिल क्लास पुअर की कैटेगरी में डाल दिया। जो पाकिस्तान और लीबिया जैसे जो देश हैं, कमज़ोर देश हैं, उनकी सूची में भारत पहुंच चुका है। आज इस देश की जो जनता है उसे तरह तरह के सिबुका ला के भ्रमित कर दिया जाता है। उनका जो मेन मुद्दा है देश की जनता के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी बात भारत सरकार कतई नहीं कर रही है। जबकि मेन मुद्दा है देश के ये बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि जो तरह तरह के भ्रमित करने वाले मुद्दा लाए जाते हैं जिससे कि जनता का माइंड डाइवर्ट करके उनके लिए मुख्य मुद्दों से हटा देना। देश विकराल कंडीशन से गुजर रहा है, तो भारत सरकार के लिए देश इतना सोचते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए। आपसे ही बात करेंगे क्योंकि सबसे थोड़ा आगे बढ़ेगी। सबसे मेन मुद्दा इसमें सीए का छाया हुआ है। लगातार कितनी अवेयरनेस लोगों में आई है, कितना जागरूक लोगों को क्या है, किस तरफ देश को मूवमेंट दिया जा रहा है, सीए को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसा है, क्या नाम है आपका? पहले तो अल्ताफ हुसैन एडवोकेट, तहसील में वकालत करता हूँ। देखिए, ये जब जो है भाजपा का जब शासन आता है ना, तो कोई ना ये ड्रामाबाज लोग हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को भ्रमित करते हैं और उसका वोट हासिल ना ये सीए लाएंगे ना कुछ है। एक बात तो भ्रष्टाचार इन्हें नहीं दिखता। बताइए, ऐसा तहसील थाना कौन सा है प्रदेश का, देश का एक भी थाना तहसील बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? जनता परेशान है, उसे अपनी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, डीजल पेट्रोल के क्या दाम थे और आज क्या है? और सीएए लाएंगे। सीएए से क्या है? ये कि जनता को भ्रमित करते हैं, ये बाकी कुछ नहीं है इनके पास। देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं ये। जब राजा निर्वंश होता है ना, जब राजा निर्वंश हुआ है, देश का सत्यानाश हुआ है। कैसे निर्वंश की बात कर रहे हैं वकील साहब? आप सोचिए, मोदी का नहीं पूरा देश कर रहा है मोदी का परिवार। मैं मोदी का परिवार कोई प्रत्येक जनता हो या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, सबने लिख रखा है कि हम मेरा मोदी का परिवार। ये कहता हूँ, ये सिर्फ जो है चुनावी उसके लिए है, लेकिन राजा जब निर्वंश होगा तो वो निर्दयी होगा निश्चित रूप से। इन्हें दयावान ये नहीं है। कहने को तो बहुत बातें डींगे मारते हैं। ना किसान सुरक्षित है, बताइए, उसकी फसलें सुरक्षित हैं, उसके फसलों का वाजिब दाम मिल रहा है? ना मंडी में सिर्फ दलालों बिचौलियों के ऊपर कुछ लोगों को फायदा होता है, अडानी, अंबानी और स्मृति ईरानी, इन्हीं को फायदा है, बाकी किसी देश के पिछली नहीं एक मिनट सुनिए, पिछली सरकारों में जब खाद की लाइन लगती थी, आज खाद की लाइन लगती हुई दिखाई दे रही है कहीं आपको? कहाँ लग रही है? क्या ये अभी चुनाव है और चुनाव बीत जाने तो वही परेशानी होगी, क्या नहीं होगी? क्यों? सब कालाबाजारी होती है। कौन सा जो निर्धन पहले होती थी, अब नहीं हो रही? नहीं, अब हो रही है, पहले नहीं होती थी। हिम्मत नहीं थी यार, हिम्मत नहीं थी कि जो कोई भ्रष्टाचार कर सकता था। देखे कांग्रेस के जमाने में, वो जमाना था जहां नसबंदी कैंप कराया और तुरंत नौकरी दी जाती थी। 2 ऑपरेशन पे बेरोजगार को उस समय नौकरी दे दी जाती थी। दिख रहा था भ्रष्टाचार। और आज कहीं बेरोजगार को एक भी रोजगार मिला हो तो बता, चाहे कोई भी परीक्षा लें, पेपर, भाई शासन आपका है, शासन भाजपा का है और बहुत डींगा मारते हैं। बहुत स्वच्छ भारत, ऐसा स्वच्छ भारत कि जहां हर परीक्षा जो है पेपर लीक होता है। बताइए, एक भी परीक्षा जिस दिन से भाजपा का शासन इस देश में आया हो और बता दे मुझे कोई भी एक भगवाधारी कि बताइए ये परीक्षा जो है सफल हुई है। जहां जो परीक्षा हुई है सब पेपर लीक आउट हुए हैं, सब दलालों का अड्डा बना लिया है मुल्क के लिए। मुल्क में किसी को ना रोजगार है, ना महंगाई पे कोई कंट्रोल है, ना कुछ है, ना भ्रष्टाचार। और वो अन्ना हजारे पहले बहुत बड़े वो बनते थे कि साहब लोकपाल लाइए, ये लाइए, वो लाइए। कहाँ गए वो अन्ना हजारे? आज क्यों नहीं दिखते? सिर्फ ये भाजपा के एजेंट थे, आरएसएस ही। इनकी जो है मानसिकता बदलनी पड़ेगी बस। अभी आप एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए वकील साहब, जिस तरीके से कांग्रेस का भी स्टेटमेंट शायद लगातार आपने देखा होगा, कल एक स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस से काला धन की बात की जाती थी, काला धन वापस लेके आएंगे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गिरी हुई है। सीजीआई ने इस तरीके से जो आदेश दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। अब आप काला धन की बात कर रहे हैं तो काला धन किन पे था? देश के लोगों पे था। विदेश से लाने के बाद एक बात बताएं, देश का अपने आप को चौकीदार कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, फकीर हूँ, क्या कुछ है। और चौकीदार के सामने ही इस देश से खरबों खरबों के घोटाले करके नीरव मोदी,
कहीं विजय माल्या भाग रहे हैं, तो वो चौकीदार कहाँ पर है? वो चौकीदार कहाँ है? कहाँ सो रहा है चौकीदार? वो ढूंढे ना उन्हें, क्यों नहीं ढूंढता? बिल्कुल। तो आप तमाम लोगों की राय सुन रहे थे सीईओ को लेकर, जहां सरकार कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाने की बात कर रही हो, और दूसरी तरफ से चुनाव सिर पर है। 2024 का लोकसभा चुनाव समय चल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो रही है, विपक्ष की भी लगातार, इंडिया गठबंधन की सूची जारी हो रही है, लगातार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। अब देखने का विषय सीए को जो लागू करने के बाद में ये कितना कारगर साबित होता है, या सरकार के किसी न किसी ये पक्ष में बैठता है, या फिर कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। कैमरा पर्सन शुभ्रेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।